सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग 10th क्लास के लिए एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी देन सो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। मतलब हमें दिया गया है कि कॉस ए बराबर है कॉस बी के, तो हमें एंगल ए बराबर एंगल बी प्रूफ करना है। एक्यूट एंगल का मतलब होता है कि ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से छोटा हो, कम हो। तो चलिए हम इसे सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसे हल करने के लिए हम एक ट्रायंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। तो इसमें हमें क्या करना है कि यहाँ हमें समकोण दिखाना है 90 डिग्री, और ये जो एंगल है हमारा और ये नीचे, ये दोनों एंगल हमारा एक्यूट एंगल है, न्यून कोण है। तो हमें कह रहा है क्या कि जो एंगल ए और एंगल बी है यह न्यून कोण है, मतलब 90 डिग्री से कम होता है न्यून कोण। तो ये दोनों जो कोण है यह एक न्यून कोण है, एक्यूट एंगल है। तो ये दोनों में से किसी का हम नाम ए रख सकते हैं और किसी का बी रख सकते हैं। तो चलिए हम ले लेते हैं यहाँ ए और यहाँ बी। तो इस एंगल का नाम हम दे देंगे सी। तो ए बी सी हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है। अब हमें जो दिया गया है उसे लिखेंगे। हमें दिया गया है कि cos A इज इक्वल टू cos B। तो cos A इज इक्वल टू cos B दिया गया है। अब हमारे पास cos का फॉर्मूला है। तो cos का फॉर्मूला हम क्या जानते हैं, cos थीटा का सूत्र फॉर्मूला जानते हैं B बटा में H, ये हमारा फॉर्मूला। तो cos A, अब यहाँ ही कह रहा है कि एंगल के जगह पर ये जो थीटा है उसके जगह पे A दिया गया है, तो हम A के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो A के अकॉर्डिंग जब चलेंगे ना, तो इसके सामने वाला, ठीक सामने की जो भुजा होती है, साइड्स होता है, ये लंब हो जाता है, परपेंडिकुलर। तो A के ठीक सामने वाला जो भुजा होगा वह परपेंडिकुलर होगा। और तो जब सामने वाला भुजा परपेंडिकुलर होगा तो ये हमारा बेस बनेगा, आधार। और ये जो ए बी है ये तो हाइपोटेनस कर्व नहीं, चेंज नहीं करता है, ऐसे ही रहता है। तो इसे हम ऐसे लिखेंगे, cos A इक्वल टू cos B के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे पहले B बटा में H इक्वल टू फिर से B बटा H। तो ए एंगल के अकॉर्डिंग अगर चलते हैं हम, ए एंगल के अकॉर्डिंग, तो सामने वाला लंब हो जाएगा। तो हमें आधार चाहिए, तो आधार हमारा क्या होगा, बेस AC। तो AC हमारा बेस हो गया। फिर H हाइपोटेनस, हाइपोटेनस तो ए भी ही हमारा रहेगा, तो ए भी हमारा हाइपोटेनस होगा। फिर अब cos B के अकॉर्डिंग आते हैं। तो ये एंगल अब कह रहा है कि आप इस एंगल B के अकॉर्डिंग चलें। तो इसके सामने वाला जो भुजा होगा, साइड्स, वो परपेंडिकुलर होगा, लंब AC। तो ये जो भुजा बचेगा हमारा नीचे, या BC जो है, यह आधार हो जाएगा। तो हमें तो आधार ही चाहिए, B चाहिए, बेस। तो इसके लिए एंगल B के अकॉर्डिंग हमारा बेस हो जाएगा BC। अब बाई हाइपोटेनस तो चेंज नहीं करेगा, ये हमारा AB हो जाएगा। अब यहाँ देख सकते हैं आप कि AB जो है इसके हर में है, मतलब नीचे, बटा के नीचे है, और इधर भी AB हर में है, बटा के नीचे। तो यहाँ पर आप इसे कटा सकते हैं। अगर यहाँ से ऐसे नहीं कटाने की इच्छा है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कटा सकते हैं आप। उससे ज़्यादा अच्छा है कि ऐसे ही आप कटा लें। तो हमारे पास बचेगा क्या, AC इक्वल टू BC। AC इक्वल टू BC जो बचा हमारे पास, तो ध्यान से देखें, AC जो है, AC भुजा और BC भुजा आपस में, ये दोनों भुजा आपस में बराबर हो गए। तो जब ये दोनों भुजा आपस में बराबर हो गए तो इन भुजाओं के संगत कोण भी आपस में बराबर होते हैं। संगत कोण मतलब जो भुजाओं से टच करके जो एंगल बना हुआ है वो दोनों एंगल भी आपस में बराबर होते हैं। यानी तो ऐसे भी कह सकते हैं कि जो AC है, ठीक AC भुजा के सामने वाला जो एंगल होगा वो, और BC भुजा के ठीक सामने वाला जो एंगल होगा वो आपस में बराबर हो जाते हैं। तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं कि BC जो भुजा है उसके ठीक सामने वाला एंगल है A, और AC जो भुजा है उसके ठीक सामने वाला एंगल है B। तो AC के जगह पर लिखेंगे एंगल B इक्वल टू, और BC के ठीक, BC भुजा के ठीक सामने वाला जो एंगल है वो है एंगल A। तो इसलिए हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। तो हमें तो यही दिखाना था। तो आखिरी ये जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं कि संगत भुजाओं के संगत कोण, संगत भुजाओं के संगत कोण समान होते हैं, समान होते
हैं। टू साइड्स आर इक्वल, टू साइड्स आर इक्वल, देन तो संगत भुजाओं के संगत कोण समान होते हैं। व्हेन टू साइड्स आर इक्वल देन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल इन ट्रायंगल ए बी सी। तो हमें यही तो दिखाना था, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, हमें यही सिद्ध करना था। आप देख सकते हैं प्रश्न, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी हमें प्रूफ करना था, जिसे मैंने कर दिया। अब ये हमारा यहाँ प्रूफ हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही ईजी है और आसान है, इसे हम इजीली कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है कि इफ कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8, तो इवल्यूट, फर्स्ट क्वेश्चन दे दिया है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा को हल करें पहले इसे, और सेकंड है कॉट स्क्वायर थीटा को हल करें। तो हम पहले फर्स्ट वाले को हल करते हैं। उसे हल करने से पहले हमें जो प्राप्त है उसे देखेंगे, हमें क्या दिया गया है। तो दिया गया है कि अब एक ट्रायंगल हम थोड़ा बना लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो। तो यहाँ से हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं, इसका नाम हम दे देते हैं ए बी एंड सी। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण इंडिकेट करेंगे। अब यहाँ क्वेश्चन कहा जा रहा है कि कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। तो कॉट का फॉर्मूला हम क्या जानते हैं, कॉट थीटा का फॉर्मूला हम जानते हैं बी अब बटा में पी, मतलब आधार अब बटा में लंब, आधार और बटा लंब, ये जानते हैं। तो अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि कॉट थीटा इक्वल टू 7/8। तो हमारा फॉर्मूला तो कहता है कि आपके पास आधार है, यहाँ लिखते हैं हम एक बार, कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। तो यहाँ पर हमारे पास 7 जो है आधार का वैल्यू हो जाएगा और 8 जो है परपेंडिकुलर लंब का वैल्यू होगा। तो हम किसी को भी एंगल अगर ले लें, किसी को भी मान लें, तो हम 7 को आधार मानेंगे। तो आधार हमारा ये भी हो सकता है BC और ये भी हो सकता है AB, क्योंकि यहाँ थीटा कहा जा रहा है, कोई खास एंगल नहीं कहा जा रहा है, इसलिए हम 7 ले लेते हैं यहाँ। और परपेंडिकुलर जो P है हमारा लंब 8, इसे हम ले लेते हैं यहाँ। अब जब हम फर्स्ट क्वेश्चन को हल करेंगे तो साइन थीटा यहाँ पर है प्रॉपर, तो साइन थीटा के अकॉर्डिंग चलेंगे तो हमें हाइपोटेनस चाहिए, और यदि साइन थीटा के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे तो हमें इस ट्रायंगल की कोई आवश्यकता नहीं है बनाने की। ये मैंने ऐसे ही बनाया कि अगर आपको ज़रूरत है, जैसे इस साइन थीटा का फॉर्मूला आपको पता है और इसी पर आप मान रख करके हल करने की आवश्यकता, मतलब इसी पर मान रख करके आप हल करना चाहते हैं, तो आपको हाइपोटेनस यानी कर्ण की आवश्यकता पड़ेगी और कर्ण आपको निकालना पड़ेगा। पर मैं इसे डायरेक्ट ही हल कर दूंगा, क्योंकि कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 है। तो मैं इसे देखिए डायरेक्ट हल कैसे करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, पर यदि आपको पाइथागोरस सूत्र लगा करके बनाने की इच्छाएं हैं तो आप पाइथागोरस लगा करके बना सकते हैं। मैं इसे डायरेक्ट हल करने की कोशिश करता हूँ और बहुत ही ईजी तरीका है, आसान तरीका है, हल हो जाएगा, आपको समझ में भी बहुत अच्छे से आएगी। तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब एक फार्मूला हम जानते हैं हम लोग कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर अब माइनस बी स्क्वायर। ये फार्मूला हमें पता होनी चाहिए। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इस फार्मूला पर इसे हम लगाएंगे तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा अब माइनस बी का स्क्वायर यानी साइन थीटा का स्क्वायर बाई, आप नीचे भी देख सकते हैं a प्लस बी और a माइनस बी के रूप का है, तो यहाँ भी हम लगा सकते हैं कॉस थीटा का स्क्वायर। तो यहाँ से 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 माइनस साइन थीटा का जब स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बाई 1 का स्क्वायर फिर से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हमारे पास यहाँ प्राप्त होगा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमें फॉर्मूला पता है, आपको याद होगा यदि फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा, यदि याद नहीं है तो आप पीछे फार्मूला वाली जो वीडियो है उसे आप देख लें एक बार ताकि समझ में आ जाए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये फार्मूला है। और जब इसे हम ऐसे करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा यहीं छोड़ देते हैं और साइन स्क्वायर थीटा प्लस में है, हम 1 के साइड ले जाएंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्राप्त होगा। आप देख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा
कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे हम, कॉस स्क्वायर थीटा बाई, अब यहाँ पर कह रहे हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसी से आप निकाल सकते हैं। अब यहाँ अगर साइन स्क्वायर थीटा को हम यहीं पे रहने कॉस स्क्वायर प्लस में उस तरफ ले जाते हैं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो आप देख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के पर साइन स्क्वायर हम लिख सकते हैं। यह एक फार्मूला हमारा है, कॉट थीटा का फार्मूला होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा। यह फार्मूला है हमारे पास, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस बाई साइन। तो यदि कॉट पर ये स्क्वायर आ जाता है तो कॉस पे स्क्वायर रहेगा और साइन पे भी स्क्वायर रहेगा। यदि कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा हमें प्राप्त होता है तो स्क्वायर थीटा इसका फार्मूला बनेगा। तो हमें तो यहाँ दिख रहा है कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा, तो इसके जगह पर हम लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा। ये हमारा फॉर्मूला, जो भी फॉर्मूला लगाएं उसे साइड में लिखने की कोशिश करें। यहाँ हमें कॉट थीटा का वैल्यू दिया गया था क्वेश्चन में, कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। अब हमें यहाँ पर प्राप्त हो चुका है कॉट थीटा। तो अब कॉट का तो फॉर्म यहाँ पर हम जानते हैं, यहाँ देख सकते हैं आप b/p, तो कॉट थीटा की जगह पर लिखेंगे b/p। अब इसका स्क्वायर है तो हम इसका भी स्क्वायर करेंगे। अब देख सकते हैं मैंने इस मैट्रिक्स को जब हल किया है, मैंने ट्रेंगल का यूज नहीं किया, मैंने ये ट्रेंगल इसलिए था ताकि आप यदि साइन थीटा का मान ले करके पर रखते हुए हल करें, जैसे क्वेश्चन में था ना साइन थीटा, ये देख सकते हैं, तो साइन थीटा का मान लेकर के कॉस थीटा मान लेकर के हल करेंगे तो आपको कर्ण कितना पड़ेगी, तो फिर पाइथागोरस लगा सकता हूँ। और यदि आप ऐसे बनाते हैं तो इसमें ट्रेंगल की कोई आवश्यकता नहीं है, और यदि आप साइन थीटा कॉस थीटा का मान लेकर बनाते हैं तो ट्रेंगल से आपको हाइपोटेनस निकालना पड़ेगा, कर्ण निकालना पड़ेगा। मेरे लिए मैं तो इसे ऐसे ही हल करते ज़्यादा मुझे लगता है। तो आप इसे सीखें b अब बटा होल स्क्वायर, तो हमारे पास था 7b का वैल्यू और p था 8, 7/8। अब देख सकते हैं यहाँ 7/8, कॉट इज इक्वल टू 7/8। तो मैंने इस पर रख दिया मान और इसका मैं करूँगा स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर हमारे पास आ गया 49, अब बाई 8 का स्क्वायर आ गया हमारे पास 64। यही हमारा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर देखिए आप सेकंड कीजिएगा, तो सेकंड में कहता है कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये तो इजीली निकाल सकते हैं आप, यहाँ तो मैंने करके कॉट थीटा ही निकाला है। तो ये सेकंड नंबर जो है कॉट स्क्वायर थीटा भी आंसर है, यानी सेकंड का कहा जा रहा है कॉट स्क्वायर थीटा। तो फिर से दूंगा b/p इसका, क्योंकि इसका अब वैल्यू है 7/8, इसका भी स्क्वायर मैं करूंगा। 7 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 49 और 8 का स्क्वायर आ जाएगा 64। यही आंसर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सुन रहे हैं, और उम्मीद है कि आपको ठीक से समझ में आई होगी यदि फॉर्मूला याद रहेगा तो। और फॉर्मूला अगर याद भी नहीं है तो मैं तो साइड में यहाँ लिखने की कोशिश किया हूँ, आप इसे ही फॉर्मूला याद कर करके इस मैथ को सोल्व करें। अब हम लोग करेंगे 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं।